हाय। 7 मकाम होते हैं इश्क के, तो आ जाओ इस वीडियो में हम सातों एक साथ पार करेंगे 7 मकाम। पहली स्टेज अट्रैक्शन। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई अट्रैक्शन है मेरे से, भाई तो तुम मूव ऑन कर जाओ, मुझे तो मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे प्यार करता हूँ, तो बड़ी तौहीन होती है भाई अट्रैक्शन की, क्योंकि अट्रैक्शन फर्स्ट स्टेज ऑफ लव है। पहली स्माइल, छोटा सा इनकाउंटर, या फिर यूँ बोलो हल्की सी किसी की बात जब हमें पसंद आ जाती है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। टाइटैनिक में जैक एंड रोज अलग अलग वर्ल्ड से होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन से ही वो एक दूसरे के हो जाते हैं। सुंदर है। ऐसा कहते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने वाली स्टेज होती है प्यार की, और डोपामिन जो तुम्हें खुश रखे, और ये बहुत मुमकिन बना देता है कि कहानी यहीं से शुरू होगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लव हमारा अट्रैक्शन। इफैक्चुएशन, सेकेंड स्टेज ऑफ लव। अब इस स्टेज में भाई तुम इंसान के बारे में कॉन्स्टेंटली बस सोचते रहते हो दिन भर, और तुम्हें कुछ दिमाग में ही नहीं आता कि और करना ही क्या है अब लाइफ में। जैसे हम बात करें रॉक स्टार की, रॉक स्टार में हमारा जो जॉर्डन होता है वो हीर के अफेक्शन में बस पागल नहीं है, और उससे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट तो है ही वो, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, उससे वो ऑब्सेस्ड होता है। इफैक्चुएशन में हम इंसान के सिर्फ उसके होने से प्यार नहीं करने लगते, हम उसके आइडिया होने से प्यार करने लगते हैं, हम उसकी सोच से भी प्यार करने लगते हैं। बड़ा कमाल की होती है स्टेज, बहुत सुंदर होती है और डेंजरस भी। स्टेज 3 आइडियलाइजेशन। अब है क्या, हम इंसान के उनके ट्रू फॉर्म में उन्हें प्यार नहीं करते, हम उनका एक वर्जन देखते हैं, हम उससे ही प्यार करने लगते हैं, हमने जो दिमाग में बना रखा है। बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो जब हम देखते हैं वेद और तमाशा को, तमाशा में वेद और तारा को, तो तारा वेद के एडवेंचरस साइड से प्यार करती थी, सिर्फ उसके फ्लॉज को कभी समझ नहीं पाई। जब फाइनली इवेंचुअली लेटर इन द फिल्म वो जब सारी चीज़ें समझ लेती है, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, तब भी वो चुनती है उसको प्यार करना। वो आगे वाली स्टेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आइडियलाइजेशन में हम एक मूर्त बना लेते हैं अपने दिमाग में जिसको हम पूजना चाहते हैं, और हम कहते हैं हाँ हमें भाई इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो थर्ड स्टेज तो यही है, कॉन्फ्लिक्ट। स्टेज 4। अब हर कहानी में कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत नेसेसरी है। जब तुम इतने ज़्यादा पागलपन से हल्का सा और डेप्थ में जाते हो तो तुमको दिखती है डिफरेंसेस, रियलिटी स्टार्ट हो जाती है, तुम्हें कमियां दिखने लगती हैं सामने वाले की, भाई फ्लॉज समझ में आ जाते हैं। जैसे कबीर सिंह में एक में बहुत ज़्यादा एंगर था और दूसरे में बहुत ज़्यादा ईगो, और उन्होंने एक दूसरे को बर्बाद कर लिया। और कॉन्फ्लिक्ट यही कराता है, कॉन्फ्लिक्ट परेशान करके रख देता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं होता अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है इस स्टेज पे तो लोग तुम्हें, पहले तो ज़्यादातर लोग इसी में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्यार नहीं रहा। असल में ये तो टेस्ट होता है, एक अच्छे रिलेशनशिप का यही टेस्ट है कि, या फिर किसी इंसान को टेस्ट करने का टेस्ट यही है। मैं तो ऐसा एटलीस्ट मानता हूँ कि स्टेज 4 कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मस्ट, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम किसी से कितना प्यार करते हो या कोई और तुमसे कितना प्यार करता है। अब डिसइल्यूजनमेंट, स्टेज 5। अब इस स्टेज में सारे ड्रीम्स ब्रेक होने लगते हैं, रियलिटी और पॉप अप होकर दिखती है, इनैक्ट होकर दिखती है। जैसे कि लाला लैंड की बात करें, लाला लैंड में मिया और सेबेस्टियन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर डेस्टिनी कुछ और ही चाहती थी, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में करा उन दोनों को, अब स्ट्रीम फोर्स लग गई दोनों पे एक तरीके से, और वो अलग हो गए। कभी कभी प्रॉब्लम
सिर्फ लव में नहीं होती, कभी कभी टाइमिंग की भी माँ की आंख होती है। स्टेज 6 डिसीजन, टू स्टे और टू लीव। देखो अब मैं समझता हूँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर यहाँ तक जब तुम आए हो तो बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिली हैं, और तुमने मैथ्स स्टार्ट कर दिया अपने दिमाग में कि इतनी सारी परेशानी के बदले में तुम्हें मिलेगा क्या, सिर्फ एक इंसान। तो अब क्या, तुम क्या चुनने वाले हो? इतनी सारी परेशानियाँ अपने सिर पे रखने वाले हो या फिर सिर्फ एक इंसान चुनने वाले हो? देखो प्यार है क्या, प्यार कोई इमोशन तो ऑफ कोर्स है, लेकिन सिर्फ वो इमोशन नहीं है। प्यार असल मायने में सच में एक डिसीजन है कि तुम रुकना चाहते हो या फिर बस जाना चाहते हो। क्योंकि परेशानियां तो आती हैं, जैसे नोटबुक में नोहा और एली के बीच में क्या कुछ नहीं आया, फैमिली प्रेशर, टाइम की कमी और दूसरे लोग भी आए, माँ की आंख, सब कुछ हो गया। बट व्हाट दे चोज ईच अदर। उनका डिसीजन था रुकना, हमेशा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पास होना। फिर इसके बाद आती है स्टेज 7 ट्रू लव। अब आया वो असली वाला प्यार जिसकी हम बात करते हैं भाई। वीर ज़ारा में यही प्यार देखते हैं हम 22 साल बाद। सारी चीजों के परे, तुम मेरे होगे नहीं होगे, इन 22 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ होगा, कौन तुम्हारी ज़िंदगी में आया होगा, उतार चढ़ाव होंगे, कैसे होंगे, तुम बस एक चीज़ सोच रहे हो कि सामने वाले इंसान के साथ सिर्फ अच्छा हो, मेरे साथ या मेरे बिना। एंड दिस इज अ ट्रू एंड प्योर फॉर्म ऑफ लव। हर चीज़ से तुम ऊपर उठ चुके हो, वो इंसान ही तुम्हारे लिए सब कुछ बन चुका है। ट्रू फॉर्म ऑफ लव। तो ऐसे में जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं इवेंचुअली मिल ही जाते हैं, और जो कोई इंसान अकेला भी कोई प्यार करता है तो वो रुकता है और रुका रहता है। अगर आँखें आँख उसकी, तो वो रुका रहता है अनंत काल तक कि भाई तुम जाओ, देश दुनिया देखो, नए लोगों से मिलो, फील, मूव अराउंड, कुछ भी करो। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा ना, तो आ जाना, मैं हूँ, मैं तो यहीं हूँ। मुझे तुम ऑप्शन देखना चाहो, कुछ भी देखना चाहो, जैसे भी तुम सोचो, मैं हूँ। और ये मेंटालिटी हो सकता है कुछ लोगों को सिक लगे, किसी को ऑब्सेसिव लगे, किसी को क्रीपी लगे, पर असल मायने में मेरे हिसाब से प्यार यही है, किसी को बिना परेशान करे, बिना उसे दूर हट जाओ। इफ समबडी वांट्स कि भाई मेरे से ये इंसान दूर हट जाए, तो दूर हट जाओ। लव इन योर लोनलीनेस, ट्रू फॉर्म ऑफ लव। वेल, हम लोगों ने 7 मकाम पार कर लिए हैं और इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड कुड बी वेरी पॉसिबल कि तुम में से कोई ना कोई अभी इनमें से किसी एक स्टेज पे तो ज़रूर होगा जब ये वीडियो देख रहे होगे तुम। बस इतना ही, और क्या कहूँ मैं। बहुत सारे प्यार तुम सभी लोगों को, चुम्मी, गीली वाली और सूखी वाली, जैसी तुमको चाहिए। और हाँ, अगेन बहुत सारे प्यार तुम अगर यहाँ तक आए वीडियो में, तो बाय।